हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज नोवेल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेड सो आई ऑब्टेन अल्टीमेट पावर एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो महाराजा होते हैं वो नोह को मिलने के लिए बुलाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही नोह मिलने के लिए आता है, जो महाराजा होते हैं वो उससे कहते हैं कि वेल, मैं जानता हूँ नोह कि तुम्हें कल किडनैप करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए मैंने इसकी सारी जानकारी निकालने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। बट तभी हम देखते हैं कि नोह उनसे कहता है कि वेल, आपने भेज तो दिया है बट हो सकता है कि उनको जो जानकारी मिले वो केवल झूठ हो। तभी हम देखते हैं कि महाराज उससे कहते हैं कि वेल, मैं जानता था कि तुम ऐसा कहोगे, इसीलिए मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उनसे सच्चाई निकाल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप उन लोगों को टॉर्चर करना चाहते हैं, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं कि महाराजा उसकी बात सुन के कहता है कि सच में तुम तो काफ़ी कमाल के हो। तभी हम देखते हैं कि महाराजा उससे कहते हैं कि वेल, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने कैसे उन लोगों के यानी कि उन रिवेल्स के सभी घोड़ों के खानों को भी खरीदने का फैसला कर लिया है। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो नो होता है वो कहता है कि ये क्या, इनको इतनी जल्दी पता भी चल गया, मैंने तो केवल कल ही इन सब के बारे में सोचा था और किया था। बट तभी हम देखते हैं कि महाराजा उससे कहते हैं कि तुमने सच में काफ़ी कमाल का काम किया है। और हम देखते हैं कि वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी इंप्रेसिव हो। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहते हैं कि नो, मुझे लगता है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि जल्दी से नो का जो चेस्ट है उसके ऊपर एक स्वॉर्ड लगाने की तैयारी की जाए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जो ये वर्ल्ड है वो वॉरियर्स का वर्ल्ड है, जहाँ पे सभी जगह वॉरियर्स पाए जाते हैं। और साथ ही में इन वॉरियर्स के पास एक बैच होता है और उस बैच पे जब किसी को स्वॉर्ड मिलता है तो उसका मतलब है कि उसे एक बहुत बड़ी इज्जत मिल गई है, क्योंकि ये एक इज्जत के बराबर होता है। हमें पता चलता है कि उस बैच के ऊपर एक स्वॉर्ड बना दिया जाता है। और फाइनली हमें ये भी पता चलता है कि ये केवल मतलब मैजिस्ट्री यानी कि महाराज के परमिशन से ही बनाया जा सकता है, वरना ये इलीगल माना जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसको आज इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नो होता है वो उस व्यापारी से मिलने के लिए जाता है जिसको उसने कल खाना खरीदने के लिए भेजा था घोड़ों का। और फाइनली हम देखते हैं कि वो व्यापारी आके बताता है कि उसने सारा का सारा खाना खरीद चुका है वो एमेलिया से, ताकि वो उन रेबल्स को बिल्कुल भी खाना ना मिल सके अपने घोड़ों के लिए। और साथ ही में वो बताता है कि वेल, उसे उस कैप्टन के बारे में भी पता चला है, उन रिबल्स के कैप्टन के बारे में। और वो बताता है कि जो वो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। बट हाँ, ये भी कहना जरूरी होगा कि जो वो कैप्टन है उसका कहना है कि वो अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद जो नो होता है वो कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तभी वो व्यापारी बताता है कि वेल, इसलिए क्योंकि मैं आपका वफादार हूँ और मुझे ये बताना आपके लिए ज़रूरी था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नो की एक मेड आती है और कहती है कि प्लीज़ मास्टर, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एंड वो कहती है कि वेल, एक्चुअली गेट पे एक इंसान आया है जो कि बहुत बुरी तरीके से खून से लथपथ है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो एकदम से वहाँ पे जाता है अपने गेट के पास, जहाँ पे एक आदमी आके बैठा होता है। और हमें पता चलता है कि वो एमीरिया से आया है और बताता है कि वो रिवेल्स के मामले से भाग के आया है और उसे यहाँ पे खबर देने के लिए आया है कि एमीरिया में जो रिवेल्स है उन्होंने हमला कर दिया है। और हम देखते हैं कि फाइनली जो कह सकते हैं वो जो व्यापारी होता है वो कहता है कि ये क्या, ये जब तक बताने आया है उससे पहले ही उनको पता चल चुका है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो नो होता है वो कहता है कि प्लीज़ इसको अच्छे से ट्रीट करो। और साथ ही में वो कहता है कि वेल, इसको 1,000 रुपये गोल्ड कॉइन्स यानी कि जो रिमेल होंगे वो भी दे देना। और फाइनली हम देखते हैं कि जो रूबेल कहते हैं ना, हाँ, सिक्के को रूबेल कहता है, तो रूबेल देने के लिए मान जाता है। बट हम देखते हैं कि इस रिवॉर्ड को देने के बाद जो वो हमारा जो व्यापारी होता है वो कहता है कि सर, आपने ये क्या किया, आप उसको ऐसे किस तरीके से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपके किसी काम की नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि नो से कहता है कि वेल, ऐसा तुम्हें लगता है बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने इतनी दूर तक अपनी जान पे खेल के हमारे को ये सब बताने के लिए आया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। और इसी वजह से मुझे उसे रिवॉर्ड तो देना ही होगा ताकि वो हमेशा हमारे साथ लॉयल रहे। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद फाइनली उस व्यापारी को समझ में आ जाता है कि जो मास्टर हैं वो सच में कितने कमाल के हैं, कितनी दूर तक सोचते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो यानी कि जो नो होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है और कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जोई आ जाती है और हम देखते हैं कि जोई कहती है कि प्लीज़ मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए बट मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो बताती है कि एक्चुअली एक इंसान ने उसे 500 सिक्के दिए, यानी कि 500 रियन दिए, ताकि वो उसके बदले में उसके लिए एक काम कर सके। और साथ ही में वो बताती है कि वेल, वो इंसान को कभी भी नहीं जानती थी बट उसने उसे एक तरीके की डिब्बी दी है। और बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि इस डिब्बी को मैं आपको पिला दूं और वो इससे होगा क्या कि आप बेहोश हो जाएंगे और वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो नोएल होता है वो कहता है कि वेल, मैं समझ गया कि ये सब उस रिवेल का ही काम है। और हम देखते हैं कि वो फाइनली कहता है कि वेल, ऐसा करने के लिए उन्होंने तुमसे कहा, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं कि जो जोई होती है वो कहती है कि बिल्कुल, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ऐसा कभी कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपने मेरी माँ की जान बचाई है, यहाँ तक कि उनको काम भी दिया है। बट उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो वो मुझे मार देंगे, यानी कि मैंने अगर आपका काम नहीं किया उनका काम तो वो मुझे मार देंगे। बट हम देखते हैं कि वो कहते हैं फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं आपके खिलाफ़ नहीं जा सकती। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी लॉयल्टी को देख के जो हमारे
नो होते हैं, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर नो वो कहता है कि वेल अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। और हम देखते हैं कि फाइनली वो 500 रियन की वजह से बजाय उसको 5000 रियन देते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, क्योंकि तुमने अपनी लॉयल्टी मुझे साबित की है। बट हम देखते हैं कि जो जोई होती है वो उससे ये सारे रिवॉर्ड लेने के लिए मना करती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि देखो इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें करना इतना है कि मैं इस ड्रिंक को पीने वाला हूँ और जैसे मैं बेहोश हो जाऊँ तो तुम्हें मुझे उन व्यक्तियों तक पहुँचा देना है। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही नो की आंखें खुलती हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद, तो वो देखता है कि वो किसी जगह पे लेटा हुआ है। और तभी वो कहता है कि ये क्या क्या मुझे यहाँ पे लाके बांधा गया है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को यानी कि 11 को बाहर निकालता है और अचानक से वो देखता है कि जो उसके हाथों की जो अंगूठी थी वो भी अभी तक उसके हाथों में ही है एंड वो उसकी भी पावर का इस्तेमाल करता है अपनी रस्सियों को काटने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार से कहता है कि 11 मुझे अपनी सारी की सारी जितनी भी तुम्हारे पास मेरी मेमोरीज़ हैं वो दे दो। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी सारी मेमोरीज़ देता है और हमें पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या था। हम देखते हैं कि जो नो होता है वो एक्चुअली सोया होता है और अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे रिवल्स हमला करते हैं और उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि चलो अब इनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो चढ़ता है घोड़ा गाड़ी पे वो देखता है कि उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वेल पिछली बार तो तुम अपने भाई की वजह से बच गए बट अब की बार में नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर हमला करते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि नो, उसके लिए ये सब बिल्कुल छोटी सी बात होती है और वो अचानक से अपनी तलवार से उन सभी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। बट रास्ते में हम देखते हैं कि सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट वो कहाँ रुकेगा और वो तो उन सभी के सभी जितने भी वो लोग होते हैं उन सभी को मार डालते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही नो उन सभी को मार डालता है तभी अचानक से जो जोई होती है वो सेना को लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है और बताती है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इसलिए मैं ये सेना लेके आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इन सभी लोगों को उठा के ले जाओ क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनमें से एक रिवेल के शरीर के अंदर से एक तलवार निकल के नीचे गिर जाती है और जैसे ही एक सैनिक उसे उठाने लगता है अचानक से जो हमारा नो होता है वो कहता है कि प्लीज़ इसे मत उठाओ और तुम सभी लोग दूर चले जाओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस तलवार को देखता है उसे पता चलता है कि इस तलवार के ऊपर भी कर्स में एनर्जी है यानी कि कर्स मैजिक। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तलवार जैसा ही है और जैसे ही वो उसे महसूस करने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि ये तो उसके लीडर के द्वारा इसके ऊपर कर्स डाला गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर नो होता है वो अपने 11 को बाहर निकालता है और कहता है कि 11 मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें केवल इतना करना है कि हमें जल्दी से वहाँ तक पहुँचाना है और जैसे ही तुम वहाँ तक जाओगे तुम ईजिली उसके बॉस को मार पाओगे। और फाइनली हम देखते हैं कि जो 11 की पावर होती है वो अचानक से उस कर्स एनर्जी को फॉलो करते हुए उसके ओनर तक पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि उसके ओनर के पास पहुँच के उसको खत्म कर देती है। और फाइनली हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महाराज फिर से नो को बुलाया होता है उन्होंने और फिर से उससे कह रहे होते हैं कि तुमने नो बिल्कुल बहुत ही कमाल का काम किया है, तुम्हारी काम की वजह से आज इतना सब कुछ हुआ है और साथ ही में तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास जो ये मैजिक स्वॉर्ड है ये सब कर पाएगी इसीलिए तुमने उसका इस्तेमाल किया। मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं कि नो हमें बताता है कि वेल उसने केवल इतना किया कि जो वो मैजिक एनर्जी थी यानी कि नेगेटिव मैजिक एनर्जी उसको पकड़ के वो सीधा चलता गया और वो उसका जो पावर था यानी कि 11 का जो वाटर मैजिक पावर है उसकी वजह से उसने उसके शरीर के ऊपर एकदम से हमला किया और जो उनका लीडर था रिवेल्स का वो मर गया और इसी वजह से आज उनकी जीत हुई और उसके बड़े भाई को भी ईजिली जीत मिली थी। और फाइनली हम देखते हैं कि जो महाराजा होते हैं वो उन सभी लोगों को सजा दे रहे होते हैं जिन लोगों जो लोग इसमें शामिल थे और हम देखते हैं कि वो उसको एक बहुत ही खतरनाक सजा देते हैं और साथ ही में ये भी कहते हैं कि नो ये सभी लोग तुमको पे भी करेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो एकदम से नीचे आता है और कहता है कि प्लीज़ मेजेस्टी ऐसा मत कीजिए, आपने जो सज़ा सुनाई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो लॉ में है ही नहीं और मुझे लगता है कि इस तरीके की सज़ा ठीक भी नहीं रहेगी। और वैसे भी इन लोगों का क्या कसूर है, कसूर तो उन लोगों का था जिन्होंने ये सारा का सारा रिवल भड़काया था, ये तो लोग केवल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और फाइनली हम देखते हैं कि जो महाराजा होते हैं वो कहते हैं कि वेल मुझे लग तो सही रहा है, तुम बात तो सही कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा महाराज होते हैं वो कहते हैं वेल नो देखो बात तो तुम्हारी सही है बट फिर भी मुझे इन्हें कम से कम सज़ा तो देनी है, तो इसीलिए मैं इनको बहुत खतरनाक सज़ा देने वाला हूँ जो कि लॉ के हिसाब से हो, इससे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो नो होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप इनको सज़ा दे सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो नो के बारे में बात करने लगते हैं कि सच में जो 13 प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो महाराजा होते हैं वो अचानक से अपने सिंहासन से उठते हैं एंड नो के पास आके कहते हैं कि नो तुमने सच में मुझे आज गलत काम करने से बचा लिया और साथ ही में तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि इसके बदले में मुझे तुमने कम से कम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि वेल मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या देना है, मुझे तुम्हें एक टाइटल देना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने का टाइटल देते हैं यानी कि वाइस। और हम देखते हैं कि आज से वो वाइस प्रिंस बन जाता है और हम देखते हैं कि उसके टाइटल में भी चेंज आ जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इससे उसका रैंक तो नहीं बढ़ता बट उसके टाइटल में चेंज होने से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम किया है और वैसे भी अब आगे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा काफ़ी सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले
नाइट सिलेक्शन एग्जाम आने वाला है, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो बताता है कि वेल मैंने इसके बारे में सब कुछ सोच लिया, और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने बाहर जाके बताता है, ग्राउंड के अंदर जाके महाराजा को बताता है कि वो क्या करने वाला है। और वो बताता है कि देखो ये जो 4 लोग हैं मेरे ऊपर पानी फेंकेंगे और मैं अपनी शील्ड से इसे बचाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड से बच भी जाता है, उसके ऊपर एक भी पानी नहीं आता है हर तरफ से पानी फेंकने के बावजूद। और फाइनली हम देखते हैं कि जो नो होता है वो बताता है कि वेल मैं इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं उन सभी को कहूँगा मेरे ऊपर हमला करने के लिए, और जो भी जितना पास तक हमला करेगा उसके हिसाब से ही मैं उसकी रैंक बताऊंगा कि वो किस तरीके का बंदा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो फाइनली ये सारी बातें होने के बाद जो महाराजा होते हैं वो कहते हैं कि सच में नो तुम काफ़ी हद तक कमाल के हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाराजा होते हैं वो अपने उस महल के अंदर होते हैं अपने प्रधानमंत्री के साथ, और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे कहते हैं कि महाराजा आपने सभा में कहा था कि अगर जो नो होता वो थोड़ा और बड़ा होता तो क्या होता। तभी हम देखते हैं कि महाराजा उससे कहता है कि बिल्कुल अगर वो थोड़ा और बड़ा होता तो शायद वो महाराजा बन सकता था, क्योंकि उसके पास वो सारी पोटेंशियल चीज़ें हैं जो उसके एक महाराजा के अंदर होनी चाहिए। और वैसे भी जो उसकी मैजिक स्वॉर्ड है उसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। लोगों को कहना था कि लीजेंड के अलावा कोई भी लेवेंटीन को छू नहीं पाएगा, बट उसने उसके सील को ब्रोक कर दिया। बट अभी भी शायद उसका जो असली सील है वो अभी तक ब्रोक नहीं हुआ है, यानी कि उसका जो असली जो उसकी पावर है लेवेंटीन की वो अभी भी किसी के सामने नहीं आई है। बट जिस दिन वो आएगी तो शायद वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बट मुझे लगता है कि नो जो है वो अभी भी उसे कंट्रोल कर पाएगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि नो को मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।